नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, अनाज मंडी खुलने पर भी किसानों को राहत नहीं। उपमंडल इंदौरा के त्योरा में प्रदेश सरकार द्वारा धान खरीद के लिए मंडी खोली गई थी। इस मंडी के खुलने पर किसानों को काफ़ी राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन मंडी खुलने के बाद किसानों में रोष दिखाई दे रहा है। किसानों का आरोप है कि कई तरह की अनियमितताएं पाई जा रही है और अधिकारी किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एसडीएम इंदौरा सौमिल गौतम ने तत्परता दिखाते हुए मंडी में किसानों को हो रही परेशानियों का किसानों से खुद हाल जाना और तुरंत कार्रवाई करते हुए किसानों द्वारा बताई गई समस्याओं का समाधान किया। अगली खबर है, मनाली लेह नेशनल हाईवे 11 दिन के बाद बहाल। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग को सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने बहाल कर दिया है। लगभग 11 दिन बाद इस नेशनल हाईवे पर भारतीय सेना के वाहन गुरुवार को बारालाचा समेत अन्य दर्रों के आर पार हुए। फिलहाल बीआरओ ने इस मार्ग पर भारतीय सेना के वाहनों और 4 व्हीलर वाहनों को ही जाने की अनुमति प्रदान की है। मौसम साफ रहा तो आज से सभी प्रकार के वाहन इस मार्ग पर चल सकेंगे। हालांकि सेना के वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर बारालाचा दर्रे के आर पार करवाया। अगली खबर है, मास्क न पहनने पर 63,831 चालान और जुर्माने के रूप में वसूले गए 3.40 करोड़। पुलिस ने प्रदेश में कोविड नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने प्रदेश भर में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क न पहनने पर 8 मई तक 63,831 लोगों के चालान किए हैं। पुलिस ने 63,831 लोगों के चालान करके जुर्माने के रूप में 3,40,29,941 रुपए वसूल किए हैं। पुलिस ने अभी हाल ही में 2 दिन में 139 लोगों के चालान करके 68,300 रुपए जुर्माना वसूल किया है। कोविड नियमों की अवहेलना के लिए किए गए चालानों का डाटा डिजास्टर मैनेजमेंट की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। फेस मास्क न पहनने पर प्रदेश में सबसे अधिक चालान सोलन जिला में किए गए हैं। अगली खबर है, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर हादसा, ड्राइवर की मौत। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी जिला के 4 मील के पास चलती जीप पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा गुरुवार शाम करीब 5 बजे पेश आया। बताया जा रहा है कि जीप HP 66A5565 सब्जी लेकर कुल्लू से मंडी की तरफ आ रही थी। जैसे ही यह जीप 4 मील के पास पहुंची तो पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर इस पर आ गिरा। जीप पर पत्थर गिरते ही चालक इसकी चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर तरीके से हुआ था कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और गाड़ी के पिछला हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं ASP मंडी आशीष शर्मा ने इस हादसे की पुष्टि की है। अगली खबर है, पुलिस भर्ती के लिए 8 नवंबर से ग्राउंड टेस्ट। पुलिस भर्ती को लेकर ग्राउंड टेस्ट की प्रक्रिया 8 नवंबर से शुरू हो जाएगी। पुलिस मुख्यालय शिमला में गुरुवार को पुलिस भर्ती को लेकर DGP संजय कुंडू की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस भर्ती के निदेश ADGP अशोक तिवारी, IG APT JP सिंह तथा AIG साक्षी वर्मा सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में एडमिट कार्ड एवं पुलिस भर्ती के ग्राउंड टेस्ट को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश के युवाओं में भी पुलिस की वर्दी पहनने के लिए खासा उत्साह देखा जा रहा है। अगली खबर है, NOC के लिए निजी नर्सिंग संस्थानों में फर्जीवाड़ा। हिमाचल प्रदेश में खुले निजी नर्सिंग संस्थानों को NOC जारी करने में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सूबे में कई नर्सिंग संस्थानों में 150 बेड का अस्पताल दिखाने का नियम ताक पर रखते हुए निजी के साथ साथ सरकारी अस्पतालों से भी सांठ-गांठ कर सरकार की आंखों में धूल झोंकी गई। संबंधित विभागों ने भी मामले की जांच की जगह आंखें मूंदी हुई है। प्रदेश में निजी क्षेत्र में 48 नर्सिंग स्कूल और कॉलेज चल रही हैं। राज्य शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के पास इस बाबत शिकायतें पहुंची है। आयोग ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। अब सभी नर्सिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जाएगा। कई संस्थानों में स्टाफ की भी भारी कमी है और आयोग के पास पहुंची शिकायतों में बताया गया है कि भारत सरकार के नियमानुसार नर्सिंग संस्थानों को NOC तभी मिल सकती है जब उनके पास 150 बिस्तरों का अस्पताल हो। अगली खबर है, अक्टूबर में 6.13 रुपये बढ़े पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम में
6.69 रुपये की बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पेट्रोल के दाम 105.52 रुपये और डीजल के दाम 96.09 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए हैं। गुरुवार को पेट्रोल के रेट में 33 और डीजल के रेट में 34 पैसे की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में रोजाना हो रही बढ़ोतरी से आम जनता परेशान है। 1 से 28 अक्टूबर तक पेट्रोल के दामों में 6.13 रुपये और डीजल में 6.69 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी शिमला की बात करें तो वहां पर पावर पेट्रोल के दाम 109.12 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए हैं। महंगाई की मार पेट्रोल डीजल के साथ साथ गाड़ियों के अन्य पार्ट्स पर भी पड़ी है। शिमला में बस ऑपरेटरों का कारोबार डगमगाने लगा है। बसों के स्पेयर पार्ट्स में 50% तक महंगे हो चुके हैं। टायर पंचर लगाने के भी अब 150 रुपये तक चुकाने पड़। डीजल के रेट बढ़ने के बाद बसों का रोज़ाना तेल खर्च 1100 से 1500 रुपये तक बढ़ गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।